हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर न्यू मून में आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, न्यू मून की नाइट उनकी कैसी जा रही है, क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, आपके लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा, तो फटाफट से एक शेयर कर दो और अच्छा अच्छा सा लाइक चिपका दो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। मैं कैंडल जला रही हूँ, फ्लेम जला रही हूँ, यहाँ पर मैंने कैंडल जला रही है। आपको अच्छे से फोकस करना है, उनका फेस विजुलाइज करना, उनका नाम ले सकते हैं। अगर फेस विजुलाइज नहीं हो रहा है तो नाम दोहराते रहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स। कसमकस में है, ये कश्मकश वाली एनर्जी दिख रही है। यानी कि कुछ फील नहीं कर पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे, मतलब अंदर से फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग, इमेंस फीलिंग आपके लिए मुझे दिख रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्ट्रांग फीलिंग्स इनके लिए मन में आपके लिए है, डेवलप हो रही है। वो ऑब्सेशन आपके लिए डेवलप हो रहा है, पर ना ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उस फीलिंग को। मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि यार मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्योंकि इन्होंने आपको सेपरेट किया, इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला, ये कहीं और गए और किसी और के लिए ये फील ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जब तक आप इनके साथ थे ये किसी और के साथ के लिए फील करते थे और लोगों की तरफ आकर्षित हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे। वो अट्रैक्शन आपके लिए कहीं ना कहीं खत्म हो गया था, आपके लिए ये नहीं फील कर पा रहे थे, और जगह ये बहुत ज्यादा फील कर रहे थे, और जगह ये ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स डेवलप हो रही थी और कहीं इनकी। ठीक है, अब ऐसा दिख रहा है कि कहीं और ये नहीं सोच रहे, किसी और के बारे में नहीं सोच रहे करंटली। ऐसा दिख रहा है कि मतलब फील ही नहीं कर पा रहे, फीलिंग्स ना इनकी बस आपकी तरफ मुड़ रही है। ऐसा दिख रहा है ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर, पर आपको दिखा नहीं रहे। ऐसा दिख रहा है इनका ईगो इतना ज्यादा इन पे हावी हो चुका है, या ईगो इतना ज्यादा है इनका ना, ये आपको ऐसा दिखा रहे हैं अगर ये कहीं किसी और को चूज किया था या किसी आपको सेपरेट करने के बाद ये खुश हो रहे थे, आपको दिखा रहे थे, तो अभी दिख रहा है कि ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी फेक बने, यानी कि फेक एनर्जी दिख रही है जो ये आपको ना दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, किसी और के साथ खुश हूं, मैं अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे कहीं और अच्छा लग रहा है। तो ये सब झूठ है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और हाइड कर रहे हैं, फीलिंग्स को दबा रहे हैं, सप्रेस वाली एनर्जी देख रही हूं मैं। ठीक है, इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए, बहुत कुछ इनके मन में, फीलिंग्स ले लो, बहुत चीजें इनके मन में चल रही है जो कि ये हाइड करते हुए आपसे दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों मैं इसके लिए इतना फील कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं। पर आपके लिए ना ऐसा पैशन में, एक अलग तरीके का पैशन, तड़प, पागलपन आपके लिए, वो आपको दोबारा से पाने के लिए ना बेचैनी मुझे दिख रही है। देखो, ये दिखा भी नहीं रहे हैं, आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। कोई किसी भी प्रकार का अप्रोच नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी फीलिंग्स को लेकर कंफर्म भी नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इतना कुछ फील कर भी रहा होगा या कर भी रही होगी, क्योंकि ये तो बहुत एटीट्यूड वाला है या बहुत ईगो वाला है या ईगो वाली है, ये कहाँ इतना फील करती है। देखो, फीलिंग्स तो अपनी है ना, फीलिंग्स में किसी का कंट्रोल नहीं है। दिमाग में कंट्रोल है पर फीलिंग्स में कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इनका दिल आपकी तरफ बेंड हुआ जा रहा है, यानी कि आपकी तरफ झुका जा रहा है, आपको आपके लिए परेशान हुआ जा रहा है, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उन चीजों को। ऐसा दिख रहा है फील जो कर रहे हैं ना, उनको एक्सेप्ट ना कर रहे हैं, ना दिखा रहे हैं, ना आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। पर हाँ, यहाँ पर आपको याद जरूर कर रहे हैं। ठीक है, और चाहते हैं कि यार काश वो आ जाए मेरी तरफ कैसे भी, काश वो ही अप्रोच कर लेती या कर लेता, या वो मुझसे बात करती, काश उसका कॉल आता। अभी भी ऐसा दिख रहा है कि फोन पे नजर गड़ाए हुए हैं कि क्या पता आपका फोन आ जाए। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो हर जगह से। ऐसा दिख रहा है कि आज रात कभी भी आपको ये अनब्लॉक कर सकते हैं।
देर रात की एनर्जी ज्यादा दिख रही है, 12 बजे की लगभग, ऐसा दिख रहा है 12 या 1 बजे के लगभग ये आपको अनब्लॉक करेंगे। आई डोंट नो किसके पार्टनर के लिए ये एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है गाइस, तो हर किसी के लिए तो नहीं होगी, पर किसी के पार्टनर की मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। अनब्लॉक करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस अनब्लॉक करके देखना चाहेंगे आपके स्टेटस की। देखो स्टेटस इनको दिखेगा नहीं दिखेगा, हो सकता है आपने भी इनको ब्लॉक किया है, पर अनब्लॉक तो पक्का करेंगे। आप चेकआउट करना, मुझे ऐसा दिख रहा है अनब्लॉक तो करेंगे ये, ठीक है। बढ़ना तो चाहते हैं, फील भी इतना कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है यार उसकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले तो वो कभी इतनी देर तक गुस्सा नहीं रहती थी या रहता था, मना ही लेती थी या मना ही लेता था, भले ही मेरी गलती भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, वो फिर भी मनाती थी या मनाता था। पर आज क्या हो गया इसको, आज क्यों नहीं ये कोई स्टेप ले रही है या ले रहा है, आज क्यों नहीं मना रहा है वो, ऐसा कुछ फील करते हुए मैं आपके पार्टनर को देख रही हूं। पर हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि जरूर इसकी लाइफ में जरूर कोई आया, या ये किसी से बात करने लगी है या करने लगा है, यानी कि आपके लिए इनको ऐसा फील हो रहा है, तभी ये मुझे अप्रोच नहीं कर रहा या नहीं कर रही है, ठीक है। ये अपने लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा या करना चाहता है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, ठीक है। अपनी गलती का रिग्रेट करते हुए भी मैं देख रही हूँ, इनको फील तो हो रहा है, डीप डाउन फील तो कर रहे हैं कि मैं गलत था या मैंने गलत किया था, भले ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके सामने नहीं कर रहे या किसी और के सामने नहीं कर रहे, पर डीप डाउन तो फील करता है ये, ठीक है। डेफिनेटली फील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका ना विजन भी चेंज हुआ है, मतलब इनका देखने का नजरिया बदला है, ये बदले हैं, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होते थे, अब आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को ये देख रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है एक टाइम पे आपके पूरी गैलरी से फोटो डिलीट करना, आपकी सारे फोटोज, आपके गिफ्ट्स हटा देना, पर अब ये ढूंढ रहे हैं कि काश उसकी फोटो मिल जाती, एक फोटो ही देख लेता या देख लेती, ऐसा फील हो रहा है इनको। पर ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं शायद सब डिलीट हो चुका है, पर कहीं ना कहीं ये खोज रहे हैं कि कुछ तो दिख जाता, उसको देखने का मन कर रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपको ना भी अप्रोच कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर किसी से तो ये कह रहे हैं कि यार उसकी फोटो है क्या, उसका कोई डाउनलोड करके दे दो, फेसबुक में कोई आप दोनों के ऐड है, किसी से तो कह रहे हैं उसका फोटो डाउनलोड करके सेव करके दे दो, मतलब आपको देखना चाह रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अभी इनकी इच्छा बहुत तेज, क्रेविंग होती है ना वो बड़ी वाली, वो इच्छा हो रही है आपको देखने की कहीं ना कहीं, ऐसा मैं देख रही हूँ। चीजें, ओल्ड मैसेजेस तो आज भी इनके पास हैं, वो दिख रहा है, उसको पढ़ते हुए और आपको याद करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ही करना चाहिए, मतलब एक्सप्रेस करना चाहिए, झुकना चाहिए, कि फिर मैं क्यों झुकूं, वो भी तो झुक सकती है या वो झुक सकता है, नहीं मुझे नहीं झुकना चाहिए, मैंने उससे इतना कुछ बोल दिया, अब कहीं वो मुझे डोमिनेट करेगी, मतलब इतने नेगेटिव थॉट्स। देखो आपको लेकर नेगेटिव नहीं हो रहे, पर थॉट्स इनको नेगेटिव आ रहे हैं कि अगर मैं उससे बात करता हूं तो या करती हूं तो मैं कहीं लूजर कहलाऊंगा, या वो मना कर देगी या मना कर देगा, मतलब अपने मन से एक इल्यूजन सा ये क्रिएट करके बैठे अपने दिमाग पर, और वो ही इनको सच लग रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की। मैशअप सा दिख रहा है इनका माइंड ना, इनका माइंड मैशअप सा हुआ पड़ा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीजें ठीक है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा है। बेसिकली सिचुएशन इतनी नेगेटिव हुई पड़ी है, चीजें कुछ भी अच्छी नहीं लग रही है, कुछ मन नहीं करता, पर बढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि नहीं आना चाह रहे हैं ये, ठीक है। अपने से अप्रोच भी नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत फीलिंग्स भी हैं, सब कुछ है, आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकते, फिर भी आज कहीं ना कहीं ऐसा इनके अंदर दिख रहा है कि कुछ कर नहीं रहे, मतलब नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत है, मन है एक नई शुरुआत करने का, पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब दिमाग इनका मानने को तैयार नहीं है कि ये आपके लिए फील कर सकते हैं या ये इतना पागल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पागलपन दिख रहा है इनका मुझे, बहुत ज्यादा पागलपन आपके लिए, आपके तरफ आने के लिए, पर कहीं ना एक ऐसी एनर्जी है जो इनको कंट्रोल कर देती है, ठीक है। वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं, कुछ तो ऐसा है जो इनको नहीं बढ़ने दे रहा आपकी तरफ, ठीक है। बुरा लगता है कभी कभी इनको ना, बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या हो गया मुझसे, मतलब हाँ गलत हुआ है कुछ, ऐसा दिख रहा है, बुरा सा फील करते हैं ये, समटाइम्स बहुत ज्यादा बुरा करते हैं, बुरा सा फील करते हैं, पर समझ नहीं पाते हैं कि क्या ही करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, क्या ही मैं करूं।
इनके दिमाग में ना नेगेटिव थॉट्स चलते हुए मुझे बहुत दिख रहे हैं। ये पहले भी बहुत नेगेटिव सोचते थे, और इमेच्योर वाली एनर्जी मैं देख रही हूँ। ये बहुत इमेच्योर हैं। ये कभी मेच्योरली किसी चीज को इन्हें हैंडल नहीं करा, करेज नहीं दिखाई, हिम्मत भी नहीं दिखाई आपके लिए खड़े होने की, स्टैंड लेने की, समझने की। और ऐसा दिख रहा है कि बहुत गलतियां हुई हैं, आपसे रिलेटेड ही नहीं, लव लाइफ से रिलेटेड ही नहीं, और भी गलतियां ये बहुत करते हुए आए हैं अपनी लाइफ में। ऐसा दिख रहा है इमेच्योरिटी के चलते। मतलब कहीं दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, बस ईगो ही दिखाना, फालतू का भी कुछ बोल देना, गलत सोचना, इतना समझाना नहीं। देखो गलत तो बहुत किया है, और ऐसा दिख रहा है कि आप इनको मिले थे, इनकी ब्लेसिंग्स, इनके पूर्व जन्म के कर्म इतने अच्छे थे कि आप इनके लाइफ में आए। पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, अकेलापन सा, और ये अकेलेपन को भी ये दिखा नहीं रहे हैं किसी को, क्योंकि इनका ईगो इतना है ना, ये अकेलेपन को भी नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, बी इनिशियल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, टी दिख रहा है, पी दिख रहा है इनिशियल, ठीक है, जे भी दिख रहा है। आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। मुझे यहाँ पर कैंसर, टॉरस, 2 राशियां निकल के आएंगी, यानी कि कर्क और वृषभ राशि निकल के आई है, और मीन राशि, पाइसेस, कुंभ राशि भी निकल के आई है। या तो एक्वेरियस, या तो आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। ये कुछ राशियां देखो, ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, पर ये ज्यादा मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, आपके पार्टनर ना कुछ चीजों को लेकर सीमित है, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि अगर इन्होंने कुछ चीजें ठान ली, कुछ चीजें सोची, तो इनको ऐसा लगता है कि वही चीजें सही है। इल्यूजन, मतलब दिमाग में ना इमेजिनेशन इतना करते हैं, इतना सोचते हैं, इनको लगता है फिर वही चीजें सही हैं, और यही सही है, दूसरा इंसान गलत है। ये जो करते हैं वही सही होता है, जो ये सोचते हैं वही सही होता है। इस चक्कर में आके ना अपनी गलतियों को नहीं मानना, अपनी गलतियों को नहीं देखना, रियलाइज नहीं करना, तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है इनसे। ठीक है, उस टाइम तक तो रियलाइज नहीं करते थे, आज कहीं ना कहीं डीप डाउन फील तो हो रहा है। ठीक है, डीप डाउन फील हो रहा है, वो आप ही की वजह से, क्योंकि आप इतना प्रेयर कर रहे हो, आप चाहते हो कि इनको फील हो, आपकी कमी का एहसास हो, समझ पाए ये इंसान, तो तब जाके इनको थोड़ा फील हो रहा है। नहीं तो ये ना लेट गो, बहुत इजीली चीजों को लेट गो कर देते हैं। अगर इनको कुछ समझ में नहीं आता तो लेट गो कर दिया। आपने देखा होगा, ये नौकरी भी बार बार छोड़ते रहते हैं, जॉब भी छोड़ते रहते हैं, या बिजनेस छोड़ देते हैं, आधा करते हैं फिर छोड़ते हैं, कोई चीज काम स्टार्टिंग से करते हैं फिर छोड़ देते हैं। छोड़ने की आदत इनकी बहुत है, मतलब आप ही को छोड़ना नहीं, लव लाइफ में भी या करियर में भी, हर चीज को अगर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इनको ईजी लगता है कि मूव ऑन कर लेना, वहां से भाग जाना, डर जाना, सामना नहीं करना, फेस नहीं करना। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको फेस नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आई है। आप दोनों की फैमिली, या तो दोनों की फैमिली एक दूसरे के अगेंस्ट है, या आप इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, या फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आई हुई हैं आप दोनों के बीच में। पर ये ना वहां से भी भाग गए हैं। इनको आपका साथ देना चाहिए था, आपको आपके बारे में मतलब समझाना चाहिए था, पर नहीं, ये वहां से भी भागे हुए हैं। ये बहुत ज्यादा अंदर ना इनके स्ट्रेंथ की कमी मुझे बहुत दिख रही है, बहुत ज्यादा। ठीक है, लेट गो, इजीली हर चीज को लेट गो कर देते हैं, फिर पछताते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि चीजें गलत करते हैं, फिर इनको पछतावा होता है यार कि हाँ मैंने क्यों करा गलत, छी मैं कितना पागल था, और ऊपर से फिर आपको ब्लेम करते हैं, तुम नहीं समझा सकती थी मुझे, या तुम नहीं समझा सकते थे, जबकि आपने इतने बार समझाया इनको। पर फिर भी एक ब्लेमिंग कार्ड, एक ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर बार बार खेलते आए हैं। एक डर, एक ऐसा दिख रहा है कि ये आपके ऊपर डाल देना चीजों को, और ब्लेम इजीली आपके ऊपर ब्लेम कर देना, और एक्सेप्ट नहीं करना, समझ रहे हो, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना। बहुत कभी आपको कंसर्न दिखाते हैं ये, कभी ऐसा दिखाते हैं कि इनके अंदर फीलिंग्स नहीं है। बहुत मतलब इतना परेशान करके रखा आपको, आज इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये परेशान हो रहे हैं, आपको इन्होंने परेशान किया, अब इनको कर्मा मिल रहा है, अब ये परेशान हो रहे हैं, ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सैबोटेज करने के बाद, आपको अपने से दूर करने के बाद अब ये आपको रियलाइज कर रहे हैं कि इनसे गलती हुई है। ठीक है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक पुल, जैसे मैंने पहले ही आपको रीडिंग में कहा, वो दिख रहा था मुझे। ठीक है, पता है मेंटल ओवरलोडेड, ऐसा दिख रहा है कि दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है, आपके बारे में सोचते रहना, और दिमाग काम नहीं कर रहा है कि
क्या कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं। कभी कभी इनको ऐसा लगता है ना ये बहुत जिद्दी इंसान है, जिद्दी है, अकड़ू है, और एक अकड़ सी, एक ऐसा इंसान दिख रहा है जो कि मतलबी भी है, मतलबी रहे हैं ये इस रिश्ते में, ठीक है। अपने हिसाब से हर चीज को करना, जब इनको पसंद आया तो रहना, नहीं आया तो नहीं रहना, जब इनको बात करने का मन कर रहा है करना आपसे, नहीं तो फिर नहीं करना, जब इनका मन कर रहा है आपसे मिलने का मिलना, जब जो मन कर रहा है अपने हिसाब से करते हुए है। एक जिद्दी इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो बच्चों वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा नहीं कह रही मैं बच्चे हैं, बच्चे नहीं है, पर एनर्जी बच्चों वाली है। एज कुछ भी होना, समझदार नहीं है आपके पार्टनर, ठीक है। ऐसा दिख रहा है समझदार नहीं है। आप इनसे एक्सपेक्ट करते आए हो स्टेब्लिशमेंट, आपको ये स्टेबिलिटी दें, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, चीजें सही करें, पर ये आज तक चीजों को सही नहीं करते हुए आए। आपसे हमेशा आपको डिसअपॉइंट करना, क्लैशेस होना आप दोनों के बीच में, मन मुटाव होना आप दोनों के बीच में। ऐसा दिख रहा है कि हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होना, मतलब थिंकिंग नहीं मैच करना, क्योंकि आप इनको सही रास्ता दिखाते हुए आए हो, पर इनको वो सही रास्ता ना हमेशा गलत लगा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे, हमेशा गलत लगा है। और देखो, आपकी बात नहीं मानकर, आपने भी नोटिस किया होगा पहले भी, आपकी बात नहीं मानकर फिर इनको वो ब्रेकडाउन फेस करना पड़ा है, वो गलत चीजें फेस करनी पड़ी है। और आज भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इनको समझाया, किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपने इनको समझाया है, इनको हमेशा अच्छा ही गाइड किया, पर इन्होंने सोचा कि आप इनका फायदा उठा रहे हो, आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो। इनको गलत गलत फहमी आपसे रिलेटेड होती रही है, ठीक है। पर अब इनको जब धोखा मिलेगा, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई धोखा मिलते हुए दिख नहीं रहा है, पर आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली इनको जब धोखा मिलेगा ना, फिर इनको रियलाइज और होगा, और तगड़ा रियलाइज होगा। पर आपके लिए प्यार तो है, इनको लग रहा है कि एक शुरुआत करनी चाहिए क्या, एक उसकी तरफ बढ़ना चाहिए क्या, एफर्ट्स करना चाहिए क्या। पर मन तो करता है, ठीक है, दिल इनका कहता है एफर्ट्स करने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, पर दिमाग कहीं ना कहीं आज भी वही घमंड लेकर बैठा है, वही ईगो लेकर बैठे हैं ये, ठीक है। अभी तो ईगो ही दिख रहा है गाइस, मुझे साफ साफ इनका ईगो दिख रहा है। फील ऐसा नहीं दिख रहा कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, सोचते नहीं है, सोचते भी हैं, फीलिंग्स भी है, कहीं ना कहीं डीप डाउन रियलाइज भी करते हैं कि कुछ चीजें इनसे हुई हैं गलत, पर इनको ऐसा लग रहा है वो भी तो गलत थी या वो भी तो गलत था। कुछ ना कुछ नहीं चाहकर भी आपकी गलती ये देख रहे हैं, ये चीजें भी देख रही है, पहले भी देखते थे, आज भी ये चीजें देख रहे हैं। पर आने वाले समय में ना इनको डेफिनेटली रियलाइज होगा उस समय, क्योंकि इंसान का ना घमंड टूट जाता है, उस समय इनका भी घमंड टूटेगा, ऐसा दिख रहा है। घमंड टूटेगा भी और आपकी तरफ बढ़ने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स इनको इतना मजबूर कर देंगे ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए। विक्टिम कार्ड बहुत प्ले किया है इन्होंने, हमेशा विक्टिम बने हैं, हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया है, और आप ही की गलतियां देखी हैं, दूसरों पे गलतियां निकाल देनी है। मतलब दूसरे कोई भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन वगैरह भी हो सकते हैं, पर दूसरों की गलतियां दिखानी है, अपनी गलतियां नहीं माननी है। पर बहुत जल्दी ये अपनी गलतियों को भी मानेंगे, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूं आने वाले समय में। इनको बहुत ज्यादा फील होने वाला है, बहुत ज्यादा। अभी भी नेगेटिविटी, जगलिंग लाइफ, नेगेटिविटी इतनी है ना, पता है कहीं ना कहीं घमंड टूट भी रहा है। ऐसे दिख रहा है कि नेगेटिविटी इतनी दिख रही है ना इनके चारों ओर, चारों तरफ इतनी ज्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, पर ये उन चीजों को मान नहीं रहे हैं, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और मानेंगे, लेकिन आने वाले समय में मानेंगे, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, आज नहीं तो कल इनको रियलाइज भी होने वाला है, और मानेंगे भी, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, और सॉरी फील जरूर करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर मैंने आपको राशियां बता दी थी, कर्क राशि, मुझे यहाँ पर सिंह राशि, मेष राशि, और यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि ज्यादा दिख रही है, ठीक है। कुंभ राशि भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक्वेरियस भी दिख रही है, कुछ राशियां यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई है। कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पर 10 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर 20 भी दिख रहा है, यहाँ पर 7 नंबर भी दिख रहा है, यहाँ पर 2 नंबर भी दिख रहा है, ओके। ये कुछ नंबर मूलांक भाग्यांक कुछ भी रिलेटेड हो सकते हैं आपके, ओके।
तो आप तो आज आपकी बात की जाए, आप तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इनके बारे में, बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कॉल मैसेज का वेट करते रहते हो, इनका वेट करते रहते हो। आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है एक उतावलापन, कब कब आए, कब रिस्पॉन्स आए, कब आप दोनों का रीयूनियन हो, कब आप की तरफ ये बढ़े। आप आज के दिन ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करा है आपने, सुबह से ही इमोशनल हो रहे थे इनकी बात को लेकर, इनको इनके बारे में सोचकर, या इनसे रिलेटेड कुछ चीज आपके सामने आ गई, किसी ने बात कर दिया, कुछ ऐसा दिख रहा है, बहुत इमोशनल। और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये बंदा कभी नहीं समझ पाया, या ये बंदी कभी नहीं समझ पाई मेरे प्यार को, मेरे फीलिंग्स को, इसने मेरा बस यूज किया। ठीक है, काश वो पुराना वाला रिश्ता हो जाता, काश चीजें पहले जैसे हो जाती, ऐसा कुछ फील कर रहे हो आप ना। और आपका मन तो ऐसा कर रहा है कि यार ये अनब्लॉक करे तो मैं तुरंत इसे कॉल कर दूं, या फिर ये अनब्लॉक करेगा या करेगी तो मैं तुरंत, ये चीजें नहीं करनी है। स्टॉप चेजिंग, चेजिंग नहीं करनी है, पीछे नहीं भागना है इनके, इनको कॉल मैसेज नहीं करना है। गलत ये थे, गलती इनने की है, घमंड इनने दिखाया, ब्लेम इन्होंने किया, आपको नहीं करना है। अगेन एंड अगेन मैं वही चीज रिपीट करती हूँ, नहीं करना है। स्टॉप हो जाओ, रोक लो अपने को, क्योंकि फिर वो पैटर्न्स, अगर ये चीजें करते हो ना आप आपकी लाइफ में, वो पैटर्न्स, ऑन ऑफ सिचुएशन, दोबारा से चीजें होती रहेंगी। ठीक है, तो बंद करो ये सब करना, छोड़ दो इनको, इनके हाल में छोड़ दो, रियलाइज होने दो। आज नहीं तो कल मेरे को यहाँ पर दिख रहा है रियलाइज होगा, और ये लौट कर भी आएंगे। ठीक है, तो यस, खुद से अप्रोच नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है, और अपने में कॉन्सेंट्रेट करो। इतना नेगेटिव मत हो, नेगेटिव मत सोचो, परेशान मत हो, चीजें डेफिनेटली सही होंगी। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग गाइस, न्यू मून में उनकी एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।